हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। दोस्तों यार, आज मैं एक ऐसा केस लाया हूँ ना जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। लिटरली एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे इंडिया की मीडिया को इसको कवर करने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द फेमस आरुषि एंड हेमराज हत्याकांड के बारे में। आरुषि तलवार एंड हेमराज डबल आरुषि हेमराज हत्याकांड में आरुषि हेमराज आरुषि तलवार। दोस्तों, आरुषि हत्याकांड ना वन ऑफ द मिस्टीरियस हत्याकांड है ऑल ओवर द इंडिया। एक ऐसा हत्याकांड जो आज तक एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है। 16 मई 2008 नोएडा पुलिस के पास एक कॉल आता है जो कि सेक्टर 25 जलवायु कॉलोनी के एक फ्लैट से होता है। अब कॉल के उस तरफ थे डॉक्टर राजेश तलवार, जो कि एक जाने माने डेंटिस्ट थे। अब डॉक्टर राजेश तलवार काफ़ी ज़्यादा डरी हुई आवाज़ में और काफ़ी रोते रोते एक बात कहते हैं नोएडा पुलिस से, जो कि होती है, मेरी बेटी अपने कमरे में मरी हुई पड़ी मिली है सुबह सुबह, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। अब कॉल पे ये सब सुन के पुलिस भी एक्शन में आती है और तुरंत जलवायु कॉलोनी की तरफ निकलती है और सीधा ही उस फ्लैट में जाती है जहाँ पर उनकी बेटी मृत पड़ी हुई थी। जब यार देखा गया तो पता चला उस लड़के का नाम था आरुषि तलवार, जो कि 14 साल की एक मासूम सी बच्ची थी जो अपने कमरे में मृत पाई गई थी। अब यार तलवार फैमिली में जस्ट तीन लोग रहते थे, जो थे राजेश तलवार, उनकी पत्नी नुपुर तलवार, उनकी बेटी आरुषि। एक नौकर भी था जिसका नाम था हेमराज, जो कि कल रात से ही गायब था। तो पुलिस का पहला जो शक गया ऑब्वियसली हेमराज पे गया कि हेमराज ने आरुषि का कत्ल करा और भाग गया। केस बिल्कुल ओपन था और पुलिस को खून ही एकदम साफ नज़र आ रहा था कि कौन हो सकता है। वो था हेमराज, जो कि एक नेपाली नागरिक था और डॉक्टर तलवार के यहाँ पर नौकर का काम करता था। उसने आरुषि का खून करा और रातों रात वहाँ से फरार हो गया। पुलिस के सामने एकदम ओपन और सिंपल सा केस था कि हेमराज को पकड़ो और केस सॉल्व। बट यार किसी को क्या पता था ये केस इतना ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा कि इस केस की शुरुआत 2008 में हुई थी और आज 2025 है, आज तक ये केस अनसॉल्व बना हुआ है। तो दोस्तों, हुआ क्या था आगे, चलिए जानते हैं। 17 मई 2008 हेमराज को पकड़ने के लिए एक स्पेशल सेल की नियुक्ति की गई थी। नोएडा पुलिस पूरे एक्शन में थी, किसी न किसी तरह हेमराज को पकड़ लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, आरुषि के रूम की भी तलाशी ली जा रही थी कि किसी न किसी तरह, क्या पता हेमराज ने कोई ना कोई क्लू छोड़ा हो और वो हमारे हाथ में लग जाए। पुलिस का ये सोचना था। बट एक ऐसा मोड़ आया उसी दिन तलाशी लेते टाइम कि उसने पूरा का पूरा केस उलझा के रख दिया। पुलिस का जो मेन सस्पेक्ट था हेमराज, जिसको अभी तक कातिल मान रही थी, वो राजेश तलवार की फ्लैट के ऊपर वाली छत पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। हेमराज की लाश का मिलना नोएडा पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक था। नोएडा पुलिस ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरह खूनी का पता लगाया जा सके, लेकिन वो कभी भी खूनी का पता नहीं लगा पाए। अब ये इतना ज़्यादा हाई फाई केस बन चुका था कि पूरा का पूरा इंडियन मीडिया इसको कवर कर रहा था। लाइक कोई सा भी चैनल खोल लो, बस आरुषि एंड आरुषि। कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लो, आरुषि हेमराज हत्याकांड, आरुषि हेमराज हत्याकांड, यही चल रहा था। दिस इज़ अ हॉट टॉपिक ऑल ओवर द इंडिया एट दैट टाइम। इस केस की संगीनता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई ने अपनी जांच स्टार्ट करी। सीबीआई के सामने जो सबसे बड़े सस्पेक्ट थे वो थे खुद तलवार दंपत्ति। यार उन दिनों इस केस से जुड़ी ना जाने कितनी बातें सामने आ रही थी मीडिया में, यहाँ से ना जाने वहाँ से, कितनी सच्ची कितनी झूठी किसी को नहीं पता। उनमें से यार एक टॉपिक और मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, क्योंकि जो राकेश तलवार थे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो 15 मई 2008 की रात को उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और जब वो अपनी बेटी के रूम के पास से गुजरे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सी आई। जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है अंदर, तो उन्होंने हेमराज को और अपनी बेटी आरुषि को आपत्तिजनक हालत में पाया और ये नशे की हालत में उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने आरुषि और हेमराज दोनों की हत्या कर दी। अब ये एक बेसलेस कहानियाँ हैं, ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ थी, उनमें से ये भी एक बेसलेस ही कहानी है। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, जस्ट एक मनगढ़ंत कहानी थी। अपार्ट फ्रॉम ऑल इंडियन मीडिया नॉनसेंसेस, 23 मई 2008 को डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने उन्हें आरुषि और हेमराज के दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी पाया।
अब 6 साल तक इस केस ने ना जाने कितनी अदालती कार्रवाई और उतार चढ़ाव देखे और इंडियन मीडिया की बहुत सारी लाइमलाइट भी इस केस ने बटोरी। 6 साल बाद 26 नवंबर 2013 को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार को घटना का मुख्य आरोपी डिक्लेयर कर दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन पर ना जाने कितनी सारी धाराएं लगाई गई, जिसमें हत्या करने, गुमराह करने, सबूत मिटाने और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के आरोप में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। बट ये केस यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। 12 अक्टूबर 2017 को तलवार दंपति ने, जो सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ जो डिसीजन दिया था, उसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद की हाई कोर्ट में अपील कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस केस को बारीकी से देखा तो उन्हें एक भी ऐसा एविडेंस या फिर कोई भी ऐसा गवाह या फिर सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि तलवार दंपति ने ही हेमराज और आरुषि की हत्या करी हो। एट द एंड, बिकॉज लैक ऑफ एविडेंसेस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी को बरी कर दिया। उनके बरी करते ही ये मिस्ट्री एज इट इज़ वैसी की वैसी ही रह गई जो आज से 9 साल पहले यानी 15 मई 2008 को थी। आखिर आरुषि और हेमराज को मारा किसने? ये आज भी भारत इतिहास का सबसे विचित्र और हैरत अंगेज केस है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आज 2025 है और इस घटना को हुए 17 साल हो चुकी हैं। अभी सीबीआई ने इलाहाबाद की जो उन्होंने डिसीजन दिया था नुपुर तलवार और उनकी पति जो राकेश तलवार को बरी किया, उसके खिलाफ सीबीआई ने अब याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं क्या डिसीजन आता है, कब तक ये केस चलता है और क्या इसका डिसीजन मिलता है और ना जाने उस बच्ची को और हेमराज को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हू नोज़। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।